नमस्कार। तो आज हम लेकर के आ गए हैं सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल नंबर 5 जो कि ऑप्टिक्स सेक्शन से रिलेटेड है। और इस प्रैक्टिकल में हम करने वाले हैं फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग ऑप्टिकल बेंच। तो हमारे पास ऑप्टिकल बेंच है, यह सेटअप हमने अपने घर में ही लगाया है और हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस की कैसे हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल बेंच, और हम कैसे रफ फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो देखना है हमें। तो अब हम सबसे पहले स्टेप ये होगा प्रैक्टिकल करते टाइम कि पहले लेंस की रफ फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, और रफ फोकल लेंथ फाइंड करने के बाद हम उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और एक्सपेरिमेंटली जो फोकल लेंथ निकलेगी वो वाली फोकल लेंथ रफ फोकल लेंथ के लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा प्रैक्टिकल सही है। रफ फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका यह है कि हम इस लेंस से एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज यहाँ पे बनाएंगे। अगर वो इमेज शार्प बन रही है तो वो हम स्केल से मेजर कर लेंगे, हमें रफ फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो वो करके देखते हैं, पॉज कर। तो देखो हम लेंस के रफ फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे कैसे। ये जो रिंग लाइट दिख रही है, इस रिंग लाइट की इमेज हम यहाँ पे बनाएंगे लेंस के हेल्प से, और जो शार्प इमेज होगी उसे स्केल से मेजर कर लेंगे, वो हमारे रफ फोकल लेंथ होगी। तो देखो करके देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे लेंस को आगे करके, तो यहाँ पे ब्लर लग रहा है, ये इसकी रफ फोकल लेंथ नहीं हो सकती। हम पीछे जाएंगे, यहाँ पे भी देखो ब्लर है, ये रफ फोकल लेंथ नहीं हो सकती। हम इसे आगे लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे शार्प इमेज बन रही है रिंग लाइट की, इसका मतलब ये इसकी रफ फोकल लेंथ है। तो ये सारी रेस फोकस पे मिल रही है। अब हम इसे मेजर करेंगे स्केल से। देखो स्केल रखी हमने यहाँ पे, और हम बिल्कुल बोर्ड से स्केल तक लेकर के आएंगे। तो देखो अप्रोक्सीमेटली 17 सेंटीमीटर, यहाँ देखो अप्रोक्सीमेटली 17 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर इसकी रफ फोकल लेंथ बैठ रही है। तो इस लेंस के फोकल लेंथ आई हमारी 17.5 सेंटीमीटर। अब हम एक्चुअली देखते हैं करके कितनी रफ फोकल लेंथ आ रही है। कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनने का सिंपल तरीका हम जानते हैं कि लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी है, हम यहाँ से देखते हैं। तो लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखे तो ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर है कर्वेचर के बीच में रखी है। तो पहले ये सीधी टकरा करके फोकस से दूसरे ऑप्टिकल सेंटर जाकर के और इमेज बनाएगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर कर्वेचर के पीछे बड़ी इमेज बनेगी और हम वो दिख जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं हमारे ऑप्टिकल बेंच पे रखा हुआ लेंस, और ऐसे हम इमेज बनाएंगे और देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट। तो देखो ये हमारा सेटअप है पूरा। हमारे पास दो ये है अपराइट्स और ये के लेंस होल्डर, और यहाँ पे लगा हुआ है देखो इसमें लेंस लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि जो अपराइट्स है ये अपराइट ऑप्टिकल सेंटर से अलाइन होने चाहिए। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर अलाइन होने का सिस्टम क्या है कि हमने इस स्केल को रखा देखो अपराइट पे, और हम देखो ये ऑप्टिकल सेंटर पे जाकर के बैठ रहा है लगभग इस तरह से हम मेजर करते हैं, और ऐसे पीछे वाला। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट नीडल को रखेंगे, ये इमेज नीडल है हमारे पास, पीछे वाली ऑब्जेक्ट नीडल है। तो हमें ऑब्जेक्ट नीडल को कहाँ पे रखना होगा, हमें फोकल लेंथ बीच में रखना होगा। तो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ थी 17.8, लगभग 20 सेंटीमीटर थी। तो इसे 20 और 40 के बीच में रखना पड़ेगा हमें, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, क्योंकि 20 पे फोकल लेंथ होगी, 40 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हमने इसे उठाया, और देखो लेंस इस टाइम कहाँ पे रखा है, यहाँ पे 40 पे लेंस रखा है, 700 में दिख रहा है, देखो लेंस 40 पे रखा है। तो हमने इसे क्या काम किया, पीछे को लेकर के गए और इसे हमने कम से कम 2f पे रखा, 80 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हमने सेट किया। देखो ये रहा 80 सेंटीमीटर, हमने ऑब्जेक्ट नीडल को सेट कर दिया 80 सेंटीमीटर पे। देखो हमने ऑब्जेक्ट नीडल को सेट किया 80 सेंटीमीटर पे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी इमेज कैसी बन रही है। इसकी इमेज उल्टी बननी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें इसकी इमेज उल्टी दिखाई दे रही है। अगर हम लेंस में देखें तो देखो हमारे इसकी इमेज साफ साफ देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे हमें उल्टी दिख रही है, देखो ये रही। अब इस इमेज के ऊपर हमें क्या बनाना है, ये ऑब्जेक्ट इमेज नीडल हमें अब रखनी पड़ेगी। तो देखिए हम देख पा रहे हैं साफ साफ, ये उस नीडल की, वो जो नीडल रखी है वहां पे, उसकी यहाँ पे साफ साफ इमेज बन रही है उल्टी। अब हमने क्या काम किया, इमेज नीडल को यहाँ पे वापस से प्लेस कराया। अब इमेज नीडल को प्लेस कहाँ पे लिखना चाहिए, इमेज नीडल को प्लेस कहाँ पे कराएंगे। तो देखो हमने यहाँ पे रखा इमेज नीडल को 15 सेंटीमीटर पे रखा, लेंस था 40 पे, उसके बाद हमने उसकी इमेज देखी, अब हमने इसे 15 पे रखा इमेज नीडल को। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जो हम देख पा रहे हैं तो हमें इसकी इमेज बननी मिल गई। देखिएगा अब यहाँ पे इनकी इमेज बन गई। तो देखो यहाँ पे हमने रखा है इसे, और देखो यहाँ पे इसकी इमेज साफ साफ बन गई है। ये देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर रही है। लेकिन अब हम अगर पैरेलल चेक करें तो हम अगर मूव करेंगे, देखो लेंस के नीचे वाली और ऊपर वाली आगे पीछे मूव कर रही है,
इसका मतलब अभी पैरेलैक्स रिमूव नहीं हुआ। तो पैरेलैक्स रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने कराएंगे। तो हमने इसे मूव कराया, देखो ये इमेज नीडल को हमने जैसे ही थोड़ा मूव कराया पीछे की तरफ को, पहले आगे थी तो पैरेलैक्स आ रहा था, हमने थोड़ा पीछे मूव कराया, अब पैरेलैक्स बिल्कुल परफेक्टली रिमूव हो चुका। अब सारी के सारी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों साथ साथ मूव कर रही है और हम इसे आराम से देख सकते हैं। दिखाइए, तो देखें अगर हम यहाँ देखो, यहाँ पे ये बन गई इमेज हमारी, और देखो साथ साथ ही ये दोनों मूव कर रही है। यहाँ देखो ये दोनों चीजें साथ साथ ही मूव कर रही है, इसका मतलब जो हमारा पैरेलैक्स है वो पूरा कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। यहाँ देखिए, अब अगर ये पैरेलैक्स रिमूव हो चुका है, ये देखो ये पैरेलैक्स पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। अगर ये पैरेलैक्स रिमूव हो चुका है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी परफेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों आ गई है। तो हम इसको मेजर करते हैं, कैसे हम इसे मेजर करते हैं। तो देखो हमारे लैब मैनुअल है, इसमें हम सबसे पहले प्रैक्टिकल का नेम लिखेंगे। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद हम ऑपरेटर्स लिखेंगे क्या क्या चाहिए, उसके बाद थ्योरी चाहिए हमें कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक लिखनी पड़ेगी, उसका इसकी कोई जरूरत होती नहीं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर मैंने अभी बताया कि लेंस था उसकी इमेज हमने बनाई है यहाँ पे। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा हमारे पास, फोकल लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला, और फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें चाहिए टेबल। तो अब हमारे पढ़ाएंगे टेबल। अब देखते हैं टेबल पे क्या क्या चाहिए। टेबल में पहले चाहिए लेंस अपराइट कितने सेंटीमीटर पे रखा है, तो मेरा लेंस जो लेंस है ये कितने सेंटीमीटर पे रखा है वो देखेंगे अभी हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट नीडल, ऑब्जेक्ट वो रखी ये कितने सेंटीमीटर पे रखी है वो देखेंगे अभी। उसके बाद इमेज नीडल ये कितने सेंटीमीटर पे रखी है वो देखेंगे। उसके बाद हमें इन सबकी डिस्टेंस लेंस से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लेंस यू वी एंड एफ लेंस चाहिए, तो हमें इस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से हमें सारी डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे ऑप्टिकल लेंस की तरफ को बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्टेंस। तो पहले लेंस की डिस्टेंस देखो, लेंस की पोजीशन देखते हैं। तो लेंस की पोजीशन कितने पे है, देखो यहाँ पे कितने पे, 40 सेंटीमीटर पे है ना। तो लेंस की पोजीशन हो गई 40। तो देखो हमने यहाँ लिखा, तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर लेंस की पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट नीडल देखते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट नीडल कितने पे रखी है, मुझे बता दे कितने पे रखी है, कितने पे रखी है, 80 सेंटीमीटर पे हमारी ऑब्जेक्ट नीडल आ गई। तो देखो ऑब्जेक्ट नीडल रखी है हमने 80 सेंटीमीटर पे। अब इमेज नीडल कितने पे रखी है भला देखते हैं यहाँ। देखो ये 10 और ये 10.2 मान सकते हैं इसे हम। तो 10.2 पे रखी है हमारे पास, नहीं 12 पे रखी है हमारे पास इमेज नीडल। अब हमें यू चाहिए, यू कैसे निकालेंगे, लेंस से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करके। तो लेंस क्या है 40 और 80, तो 80 माइनस 40 कितना जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट की इमेज। और इमेज के लिए फिर लेंस से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेंस कितने में रखा है 40 माइनस 12, ये कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब इंडेक्स करेक्शन हमने लिया नहीं है फिलहाल, ये छोड़ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इसमें। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/u। 1/u की वैल्यू कितनी है 40, तो हमने 1/40 लिखा, और 1/40 को सोल्व करेंगे तो 0 0 0 0 0 जीरो खत्म, 2.5 बार ये कटा। और 1/v लिखेंगे, 1/v 1/28, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, जीरो लगाया, जीरो बढ़ाया, और 28 पंजे 28 चौका 4 बार लगभग लगभग कट जाएगा ये। अब हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे फोकल लेंथ के लिए। देखो F इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी। तो u की वैल्यू कितनी है भला हमारे पास, u की वैल्यू अगर हम देखें तो u की वैल्यू दे रखी है मेरी 40। तो 40 मल्टीप्लाई v की वैल्यू कितनी है भला 28 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 28 हमारे पास। हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि फोकल लेंथ कितनी आती है। तो देखो 40 है, तो 40 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 28 क्या होगा 68। तो देखो 16.47। तो फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 16.47 या 16.5 सेंटीमीटर इस लेंस की फोकल लेंथ निकल करके आई, जो कि हमारा प्रैक्टिकल था। अप्रोक्सीमेटली लेंथ में हमारी फोकल लेंथ 17 के लगभग ही आ रही थी। तो देखो पास ही पास है, इसका मतलब हमने प्रैक्टिकल सही किया है। अब हमें ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 4 रीडिंग और लेनी पड़ेगी। हम कैसे करेंगे, दो दो या 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे और इमेज को उस हिसाब से मूव कराएंगे। इस तरह से हम 4 रीडिंग लेंगे, और 4 रीडिंग लेने के बाद 1/u 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी स्लोप डालेंगे, और वो उसके फोकल लेंथ होगी। तो इस तरह से हम पूरा प्रैक्टिकल को आसानी से समझ सकते हैं। बोल दे बस।